आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए ग्रुप को, पी ब्लॉक के नए ग्रुप को, और वह ग्रुप है 17th ग्रुप। 17th ग्रुप मतलब हैलोजेंस। हैलोजेंस, हैलो, इसमें दो वर्ड है, हैलो और जेंस। हैलो का मतलब होता है सी सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा सी सॉल्ट, और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स। सो सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। हैलोजेंस का मतलब क्या है? सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। और एक काफी पॉपुलर ग्रुप है, सब लोगों को याद भी है। क्या क्या है, कौन कौन सा इसमें एलिमेंट है? तो इसमें एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाटाइन। कौन कौन ग्रुप है याद हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाटाइन। क्लोरीन, ब्रोमीन और स्टाटाइन। तो अब देखना है कि इसका एटॉमिक, यह कौन सा ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं? 17th ग्रुप। इस 17th ग्रुप में ये पी ब्लॉक का ही है, तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा। इसका आप लोगों को मालूम है 17, इसका 35, इसका 53, और ये बताइए ये कितना हो जाएगा? बोलिए 85। कितना हो जाएगा? 85। अब जरा सा इनको देखा जाए तो ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ये सी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? सी में, फाउंड इन सी। ठीक है, इसमें से फ्लोरीन ये जो फर्स्ट मेंबर है ना, ये फर्स्ट मेंबर जो है उसको कहते हैं हम लोग सुपर हैलोजेन बोला जाएगा। और सुपर हैलोजेन क्यों बोलेंगे इसको बताओ? क्योंकि यह मोस्ट रिएक्टिव है, बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव है। आगे हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे। तो फ्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर हैलोजेन, जो हैलोजेन से भी ऊपर हो, है ना, सुपर हैलोजेन। ठीक है, और ये फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन और स्टाटाइन। इन सबों में जो ये स्टाटाइन है, ये देखो, ये क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और इसका टी हाफ जो है वह 8.3 आवर्स है। 8.3 आवर्स, 8 घंटा मात्र। 8 घंटे में आधा हो जाएगा। टी हाफ लाइफ पीरियड है, टी हाफ 8.3 आवर्स। ठीक है, सो यहां पर यह रेडियो एक्टिव है। और यह रेडियो एक्टिव क्यों होता है? यह डिसइंटीग्रेट करता है किसके द्वारा? सो रेडियो एक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। किसके द्वारा करेगा? इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा। आप लोग फिजिक्स के न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा करेगा। ओके, अब जरा सा देखो, अगर ये 17th ग्रुप है, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या क्या बढ़ेगा ये आप लोगों को मालूम है। पीरियोडिक टेबल में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होने वाला है? तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये बोलो, बढ़ेगा। दूसरा, एटॉमिक मासेस जो होंगे वो बढ़ेंगे, एटॉमिक मासेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, एटॉमिक साइज या रेडियाई या वॉल्यूम, ये सभी के सभी क्या होंगे? बढ़ेंगे। या आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगा। मतलब क्वेश्चन आ जाए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में बड़ा कौन है? तो ऊपर से नीचे जाएंगे हम लोग तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। आप लोगों को ये मालूम है, ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियड बढ़ता है। जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। इसके अलावा
इन सबों में देखा जाए तो यहाँ आयोडीन तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहां तक ये सभी के सभी नॉन मेटल है। क्या है जी बोलो? नॉन मेटल है। तो इस मेटालिक, और नीचे आओगे तो क्या होगा बोलो? मेटलवाइड हो जाता है। दिस इज मेटलवाइड, मेटलवाइड है, मेटलवाइड है मतलब। और ऊपर में सभी के सभी क्या है जी? नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक। ये फर्स्ट 3 लिखा जाए, फर्स्ट 3 फाउंड इन सी था। और ये टोटल को अगर बोल दिया जाए, ये टोटल, ये सभी के सभी क्या हैं जी बोलो? है ना, नॉन मेटल्स हैं। क्या है बोलो? नॉन मेटल्स हैं। तो सिर्फ एस्टाटाइन ही इसमें मेटलवाइड है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे भांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? भांडेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना। ये सभी के सभी क्या होंगे जी बोलो? इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज। ये क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम कौन कौन? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देख रहे हैं। एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मतलब रेडियाई या वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आयनिक रेडियाई बढ़ रहा है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, तो आप क्या बताओगे? आयोडाइड सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये सारे प्रॉपर्टीज बढ़ रहे हैं। अब यहां देखना है कि फ्लोरीन, ये जो हैलोजेंस होते हैं, एस्टाटाइन के बारे में बहुत लिटिल स्टडी हुआ है क्योंकि इसका रेडियो एक्टिव है, इसका टी हाफ बहुत कम होता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है। लेकिन अब हम लोगों को इन 4 के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में जानना है। और देखो क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine are found in the form of diatomic molecules। ये सभी के सभी क्या होते हैं? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन कैसे पाया जाएगा, तो फ्लोरीन एग्जिस्ट एज, बोलो, exist as F2, chlorine exist as Cl2, bromine exist as Br2 and iodine exist as I2। तो तुम देख रहे हो इन सबों की एटॉमिसिटी जो है, एटॉमिसिटी वह क्या है बोलो? 2 है। एटॉमिसिटी इन सबों का कितना है? 2 है। इन सबों का एटॉमिसिटी कितना है? 2 है। तो फ्लोरीन बोला जाए F2 बोलेंगे, F नहीं बोल करके क्या बोलेंगे? F2। क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। लेकिन क्या ये सभी गैसियस है या सभी सॉलिड है या कोई लिक्विड भी है इसमें? ये सब चीज देख लेते हैं। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि F2 एंड Cl2 आर गैसियस। ये क्या होते हैं जी बोलो? गैसियस। Br2 इज लिक्विड, बट आयोडीन इज क्या बोलो? सॉलिड। और ये कब की बात हो रही है? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या है जी बोलो? गैसेस हैं। ब्रोमीन लिक्विड है। देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन और मरकरी ही रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? रूम टेम्परेचर कहने का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एट 25 डिग्री सी कौन कौन? मरकरी एंड Br2 क्या होता है जी? लिक्विड होता है। एग्जिस्ट एज लिक्विड, एग्जिस्ट एज बोलो लिक्विड। लेकिन समर सीजन में, बट इन समर सीजन जब गर्मी की दिन आती है तो रूम टेम्परेचर बढ़ करके क्या हो जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस समय और कौन कौन लिक्विड हो जाता है बताओ? तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं नीचे वाले,
कौन कौन? सीजियम, फ्रांसियम, ये सब सीजियम, फ्रांसियम, ये भी क्या हो जाते हैं? लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही साथ गैलियम भी, है ना, किस में पाया जाएगा बोलो? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन समर सीजन में पाया जाएगा, विंटर सीजन में नहीं पाया जाएगा। तो विंटर सीजन जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लेते हैं, रूम टेम्परेचर तो यूजुअली 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेते हैं, उस समय मरकरी और ब्रोमीन ही लिक्विड में होता है। लेकिन समर सीजन में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, रूम टेम्परेचर बड़ा हो जाता है, उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम भी क्या हो जाता है जी बोलो? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि 17th ग्रुप को वो क्या कहते हैं? सी सॉल्ट प्रोड्यूसर कहते हैं। इसमें कौन कौन से फेमस एलिमेंट हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। क्लोरीन को सुपर हेलोजन बोला जाता है। पहला जो 3 है वह सी में पाया जाता है, उनके सॉल्ट सी में पाए जाते हैं। लेकिन फर्स्ट 4 जो होते हैं वह नॉन मेटल होते हैं, टिपिकल नॉन मेटल होते हैं। जबकि ये जो 5वां जो है एस्टाटाइन, वह रेडियो एक्टिव होता है और इसका टी हाफ लाइफ पीरियड 8.3 आवर्स होता है। यह रेडियो एक्टिविटी को शो करता है, लेकिन किसके द्वारा करता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा करता है। हम लोगों ने देखा कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, रेडियाई वॉल्यूम, आयनिक रेडियाई, मेटालिक नेचर, भांडरवाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कहां से यह इंक्रीज करता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब फ्लोरीन का सबसे कम होगा, एस्टाटाइन का यह सबसे ज्यादा होगा। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ा। फिर देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वह किसके फॉर्म में पाया जाता है? डाई एटोमिक, मतलब इसका एटोमिसिटी 2 होगा। फ्लोरीन मतलब F2 गैस, F2, क्लोरीन मतलब Cl2, ब्रोमीन मतलब Br2, आयोडीन मतलब I2। अच्छा, इनका फेज भी अलग अलग होता है। जैसे F2 और Cl2 गैसेस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, जबकि आयोडीन सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। पॉज करके जल्दी से इसको फटाफट नोट करो। अब हम लोग चलते हैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो फॉर 17th ग्रुप है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP5 होता है। मतलब S में ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा है? वैलेंस है। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखेंगे फ्लोरीन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो एटॉमिक नंबर 9 है, हीलियम 2 चला गया तो क्या हो जाएगा? 2s2 2p5 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कितना है? तो 7। कैसे? 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह से फ्लोरीन के बाद कौन है? क्लोरीन 17 है। बताओ क्या होगा? नियन में चला गया 10, 3s2 3p5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो गया? 7, 2 + 5 क्या हो गया? 7। क्लोरीन के बाद कौन है? ब्रोमीन 35, और इसमें कौन हो जाएगा? आर्गन 18, 3d10 28 हो गया, बच गया 7। बताओ 4s2 4p5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, ये तो 3 वाला है, लास्ट वाला यह है, तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। आयोडीन 53 है एटॉमिक नंबर, इसके क्रिप्टन 36, 4d10 5s2 5p5 हो जाएगा। फिर से आउटर मोस्ट 5th वाला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 5 है और इसका 4 है, जो हाईएस्ट होगा वही वैलेंस सेल होगा, तो 5 वाला वैलेंस सेल होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो गया? 7, 2 + 5। और अब तुम देखो सबसे लास्ट में कौन आता है? एस्टाटाइन। एस्टाटाइन का क्या हो जाएगा जी बोलो?
85 और 85 का मतलब जेनन, जेनन मतलब 54, 4f14, 5d10, 6s2, 6p5 होगा और ये आउटर मोस्ट सेल यही है 6th जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड कितना आ गया 7, मतलब यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया जी 7। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और किसमें, इन ग्राउंड स्टेट में, इसमें ग्राउंड स्टेट में। अब जरा सा देखो कि हमारे पास NS2 ग्राउंड स्टेट में क्या है, NS2 NP5 है, मतलब अगर S में देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, P में देखा जाए तो 5, 1 2 3 4 और 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जी बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। VVT के अनुसार ये कितना बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंसी इस स्टेट में कितना हो जाएगा, कोवैलेंसी 1 होगा। तो फ्लोरीन के केस में इट इज ट्रू इन केस ऑफ ऑल फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबके केस में ये ट्रू है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में है। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में ND0 है। तो तुम देखो अगर हम लोग फ्लोरीन का निकालते हैं तो फ्लोरीन में क्या हो जाता है, 2s2, 2p5 और 2d0। क्या 2d सेल सब सेल पाया जाता है, बोलो, 2d सब सेल फ्लोरीन में नहीं पाया जाता है। तो जब 2d सब सेल नहीं पाया जाएगा तो क्या यह एक्साइटेड स्टेट में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। मतलब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals, फ्लोरीन does not undergo क्या बोलो, एक्साइटेशन, या एक्साइटेशन में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब यह हमेशा कोवैलेंसी इसका क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर कोवैलेंसी मैक्सिमम टाइम क्या हमेशा क्या रहेगा 1। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 होगा। अब क्यों -1 होगा, फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही क्यों रहेगा, कारण है फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और माइनस ही क्यों रहेगा। जैसे HF है तो यहां पर यह माइनस है, क्यों, यह मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। यह कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, EN लिख दिए तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने की वजह से यह मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और इस वजह से यह हमेशा यह इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जब आप पोलराइजेशन कराओगे तो H+ और F- आएगा, क्या आएगा, H+ और F-। इस वजह से यह हमेशा क्या दिखाएगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्लोरीन का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। जबकि अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ 70th ग्रुप का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जो लोएस्ट होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को हम लोग एक्चुअल में X से लिखते हैं, कहीं पर X लिख दिया गया या X2 लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, हैलोजन। तो पूछा जाएगा कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है 7 है, -8 कर देंगे मतलब -1। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन कितना होगा, -1। अब कोई पूछेगा कि हाईएस्ट, अगर किसी एग्जामिनेशन में पूछ दिया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, तो पॉजिटिव साइन आगे लगा देना और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देना। बताओ यहां पर कितना है 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो +7। अब अगर कोई पूछे कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ऑफ हैलोजन, तो तुम क्या बताओगे, फ्रॉम -1 से लेकर +7 तक। कहां से कहां तक जाएगा, -1 से +7। अब -1 में तो सब पाया जा सकता है, जैसे HCl, HBr, HI, इन सबों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। लेकिन क्या हमेशा -1 रहेगा, तो फिर इससे इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब हम -1 को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं या +1 को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
+1 को भी एक्सप्लेन, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा या एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इससे तो एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि -1 या +1, -1 या +1 का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन और सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करना होगा, तो यह एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। किसमें जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। तो पॉज करके जल्दी से फटाफट नोट करो। अब देखो, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, हेलोजेंस का क्या है, तो यह है NH2 NP5 ND0, NS में आ गया 2, NP में आ गया 5 और ND बिल्कुल खाली है। ठीक है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। कोवैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 1 होगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है बताओ? तो यह +1 हो सकता है या फिर -1, है ना, -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है यहां से। लेकिन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हम लोग बात करें, ES1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि NS से एनर्जी NP का ज्यादा है, NP से ND का ज्यादा जनरली होता है। एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा किसमें? एक्साइट हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा ND0 में, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो बंद करो।